तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी अपनी वाणी में प्रमाण दिया है। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले तो आपको परिचित कराते हैं कि क्या ये लीला कबीर साहब ने की? कंवारी गायों का दूध पिया बचपन में, वो कहाँ प्रमाण है? आपके रूबरू करते हैं पवित्र कबीर सागर के अंदर। पुण्यात्माओं, जब तक आप जी को ये विश्वास दृढ़ नहीं होगा कि हम जिस परमेश्वर की शरण में हैं वो कौन है और कितना लाभ दे सकता है, तो तब तक आप दृढ़ नहीं हो सकते। आपको दृढ़ करने के लिए ये ढेर सारे प्रमाण दिखाए जाएंगे और इस ज्ञान को समझने के बाद आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी। कबीर साहब ने बताया है कि बंदी छोड़ दयाल जी, ऐसे बोला करोगे तुम, आपकी आत्मा कहा करेगी, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज कहा अब सूजत और न ठोरे। जैसे समुद्री जहाज के ऊपर कौवा बैठकर चला जाता था और सामने बैठ जाता, वो खाना खाने के अगे रोटी खाएंगे मुझे भी डाल लेंगे। शाम को वो खाना खाने के समय वो खा रहे होते हैं, वो बैठ जाता, ऊपर चला जाता है। रात्रि में 200-300 किलोमीटर, 400-500 किलोमीटर जहाज चला जाता है। और पुराने समय में क्या होता था कि ये दिशा सूचक कई बार जो सही दिशा नहीं बता रहे होते थे, उसका कारण ये होता था कि समुद्र में कई चुंबकीय चट्टानें होती हैं, जिस कारण से वो दिशा सूचक चुंबक डिस्टर्ब हो जाता था। तो जहाज के जो चालक होते थे वो सुबह अपने दिशा सूचक यंत्र को चेक करने के लिए जो कौवा जहाज पर बैठा होता है उसको विवश कर देते थे, डड़े मार मार कर उड़ने के लिए। बहुत पुराने समय की बात है। और कौवे के अंदर एक विशेषता दी है परमात्मा ने कि वो उस दिशा को कभी नहीं भूलता जिस दिशा से वो चला था, पूर्व से चला था या पश्चिम से चला था या दक्षिण से चला था। तो कौवा उड़कर उसी दिशा को बैक होने की चेष्टा करता है जिस दिशा से वो चले थे, एग्जैक्ट। तो उधर से कौवे की जो दिशा देख करके अपनी दिशा को वो चालक अपने यंत्र को चेक कर लेते थे और अपनी दिशा से भी वो कन्फर्म हो जाते थे कि हम सही जा रहे हैं, नहीं तो ठीक कर लेते थे। अब कौवा 150-200 फुट तक दौड़ता है, उड़ जाता है वापस आने के लिए कि वहां से पत्थर उत्थर मार दिए उसका। अब उस कहीं जहां देखता वहां जल ही जल है और जल में जहां बैठे वहीं डूब मरे। चारों तरफ देखकर वो वापस कहीं स्थान उसको बैठने का यानी